गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GN सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 17 सितंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा एपिडेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, हाउ आर प्लांट्स एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो जो ज्ञान है वो पूछता है कि प्लांट्स अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो कहती है ज्ञान, प्लांट हैव प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ फॉर दिस प्रोसेस, यानी इस पर्पज़ के लिए प्लांट के पास प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। द इंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट इज़ कवर्ड बाय दिस टिश्यूज़, यानी जो पूरा सरफेस होता है एक प्लांट का वो इन टिश्यूज़ से कवर होता है। देयर मेन टास्क इज़ टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी इनका मेन टास्क क्या होता है कि वो प्लांट्स के पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। दे आर ऑल्सो सिंपल टिश्यू बट देयर फंक्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सपोर्टिव टिश्यूज़, यानी ये सिंपल टिश्यूज़ की तरह ही होते हैं पर इनके जो फंक्शन होते हैं वो सपोर्टिव टिश्यूज से डिफरेंट होते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी 3 टाइप्स के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कॉक। तो आज हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक फ्लावर, लीव्स, स्टेम एंड आउटर लेयर ऑफ द रूट्स आर कवर्ड बाय एक्सटर्नल लेयर ऑफ द सेल कॉल्ड एपिडर्मिस, यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट के पार्ट्स होते हैं जैसे फ्लावर, लीव्स, स्टेम और आउटर लेयर रूट्स की होती है, वो एक कवर होती है एक्सटर्नल लेयर से, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल आर यूजली फ्लैट, जो ज़्यादातर जो सेल होती है वो ज़्यादातर फ्लैट होती है। देयर आउटर सेल वॉल इज़ थिकर देन इनर सेल वॉल, उनकी जो आउटर सेल वॉल होती है वो ज़्यादा मोटी होती है इनर सेल वॉल से अकॉर्डिंग। एपिडर्मिस सेल ऑफ द एशियल पार्ट प्रोड्यूसेस अ लेयर नोन एज क्यूटिकल ऑन इट, यानी जो एपिडर्मल सेल होती है वो एक एरियल पार्ट्स को प्रोड्यूस करती है जिन्हें हम क्यूटिकल कहते हैं। विच ऑफन सीक्रेट अ वैक्सी, और जो वो भी वैक्सी सीक्रेट करता है। वाटर रेसिस्टेंट सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटीन, जो वाटर रेसिस्टेंट सब्सटेंस होता है उन्हें हम क्यूटीन कहते हैं। इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन द एरियल पार्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है एरियल पार्ट का डेजर्ट प्लांट में। दिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगी, और ये ज़्यादा प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, वाटर लॉस ऑफ वाटर भी प्रोटेक्ट करता है, और मैकेनिकल इंजरी होती है उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है जो पैरासाइट फंगी होती है उनके द्वारा। क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस कंट्रोल द ट्रांसपिरेशन, यानी जो एपिडर्मिस का क्यूटिकल पार्ट होता है वो ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है। एपिडर्मिस सेल ऑफ द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, जो एपिडर्मिस सेल होती है वो रूट्स की वाटर को एब्जॉर्ब करती है विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक एक्सटेंशन, अपने हेयर लाइक एक्सटेंशन से, जिसे हम रूट हेयर्स भी कहते हैं। रूट हेयर इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्बिशन कैपेसिटी ऑफ द रूट्स, यानी जो रूट हेयर है वो वाटर एब्जॉर्बिशन कैपेसिटी भी बढ़ाते हैं रूट हेयर्स की। तो यहाँ पे हमने अभी एपिडर्मिस के पढ़ा। अब हम थोड़ा स्टोमेटा के बारे में जान लेते हैं। स्टोमेटा के बारे में तो आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो आपको पता है जो एपिडर्मिस लेयर ऑफ द लीव्स होती है उनमें टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ये पोर्स जो होते हैं वो किडनी बीन्स लाइक गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। दिस सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी ये जो गार्ड सेल्स होती हैं यही ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये आप देख सकते हैं ये गार्ड सेल्स हैं, यही गार्ड सेल हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बताती हैं। फंक्शन स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, ऑक्सीजन बाहर जा रही है, बस एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज एटमॉस्फेयर से, और ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। दो इसके फंक्शन होते हैं, आपको पता है। अब हम कॉक यानी कैम्बियम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। एज द प्लांट ग्रो ओल्डर द टिश्यूज ऑन द आउटर लेयर ऑफ रूट एंड स्टेम बिकम हार्ड एंड कन्वर्ट इनटू कोक, यानी जब प्लांट जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जाता है, बूढ़ा होते जाता है, जो टिश्यूज़ होते हैं वो रूट्स के टिश्यू, स्टेम के टिश्यू, वो अपने आप को हार्ड कर लेते हैं, एक कॉक की तरह कर लेते हैं। दिस प्रोड्यूसेस अ मल्टी लेयर आउटिंग कवरिंग नोन एज बार्क ऑफ द प्लांट, यानी ये एक मल्टी लेयर आउटर कवरिंग प्रोड्यूस करती है जिसे हम प्लांट का बार्क भी कहते हैं। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सबरीन अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूसेस बाय द टिश्यूज, यानी जो एक डिपोजिशन होता है सबरीन का डिपोजिशन होता है। अब सबरीन क्या होता है, ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि टिश्यूज़ के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जो सबरीन का डिपोजिशन होता है सेल्स के बिटवीन, द सेल वॉल बिकम थिक, जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, थिक हो जाती है। नो इंट्रासेलुलर स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन देम एंड सेल्स बिकम डेड, यानी कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं बचता उनके बीच में, और जो सेल होती है वो डेड हो जाती है। सबरीन मेक द बार्क एंड कॉक इम्प्रिवियस टू गैसेज एंड वाटर।
दस इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द जर्क्स एंड वाउंड्स, यानी ये जो सबमरीन होते हैं वो बाकर कॉक का इम्प्रिवेस करती है गैसेस और वाटर में, और ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है जर्क एंड वार्म से। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब यहाँ पे आपको वर्कशीट में 4 इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, वाई वेयर आर दे लोकेटेड इन प्लांट्स, यानी ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं और ये प्लांट्स में कहाँ होते हैं। तो टिश्यूज़ जो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को उन्हें हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। ये वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट जैसे फ्लावर, लीव्स, रूट्स और स्टेम सभी जगह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एपिडर्मिस का फंक्शन बताना है, यानी राइट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। तो आप इसका आंसर करेंगे द एपिडर्मिस प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस एंड पैरासाइट्स, यानी जो एपिडर्मिस है वो प्लांट को वाटर लॉस और पैरासाइट से प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज स्टोमेटा लोकेटेड, जो स्टोमेटा है वो प्लांट्स में कहाँ लोकेट होता है और उसके फंक्शन क्या है। तो आप इसका आंसर करेंगे आप करेंगे स्टोमेटा लोकेट होता है प्लांट्स की लीव्स में, और ये इसका फंक्शन है ये प्लांट्स में एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस में काम आता है और ये ट्रांसपिरेशन में हेल्पफुल है। तो कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंजेस होता है आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंजेस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज़ कॉक हार्ड, जो कॉक है वो हार्ड क्यों होती है। व्हाट बेनिफिट डू प्लांट्स गेट ड्यू टू दिस, यानी क्या बेनिफिट्स होता है जो प्लांट्स को मिलता है इसकी वजह से। तो आप इसका आंसर करेंगे जो कॉक है वो हार्ड इसलिए होती है क्योंकि डिपोजिशन ऑफ केमिकल कॉल्ड, एक केमिकल होता है उसका डिपोजिशन होता है उस पर, और उस केमिकल का नाम है हमारा सबरीन। सबरीन प्लांट्स को इमरेबल और एयर एंड वाटर से बचाता है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।